लास्ट पार्ट में आपने देखा हम लोग पार्वती बाग पहुंच चुके थे। श्रीखंड महादेव के दर्शन लेने के लिए हम लोगों ने पार्वती बाग से सुबह 3 बजे चलना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में हम लोग टॉर्च के सहारे चलने लगे। रास्ता पूरी तरह पथरीला था। 2 घंटे पथरीले रास्तों में चढ़ने के बाद हम लोग पहुंचे नैन सरोवर। इन पथरीले रास्तों में बहुत ही संभल कर चलना पड़ता है। नैन सरोवर के बाद आपको श्रीखंड महादेव के लिए सीधी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। लोकल लोगों के कहने के मुताबिक नैन सरोवर से 6 पहाड़ियाँ चढ़ने के बाद 7वें पहाड़ी पे श्रीखंड महादेव के दर्शन होते हैं। पहाड़ चढ़ते चढ़ते हम लोग थक चुके थे। नैन सरोवर के बाद एक पहाड़ चढ़ने के बाद ऊपर दिखे नज़ारे ने हमारा मन मोह लिया। ये एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। हमें लग रहा था इसे हम देखते ही रहे। पार्वती बाग से श्रीखंड महादेव जाते वक्त नैन सरोवर वो आखिरी जगह है जहां आपको पानी मिलेगा। अगर आपके पास पानी खत्म हो गया हो तो आपको नैन सरोवर से ही पानी भर लेना है। पार्वती बाग से श्रीखंड महादेव जाते वक्त आप कम से कम सामान लेकर चले। सामान में आपके पास पानी की बोतल, खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स या और कुछ पराठे वगैरह लेकर चले। इन सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर आपको ऐसे कुछ लिखा हुआ मिलेगा। कहते हैं भीम ने पांडुलिपि में कुछ लिखा है। आगे चलकर हमें एक ग्लेशियर क्रॉस करना होता है। ग्लेशियर पर पैर टिकाकर सावधानी पूर्वक चले। लास्ट ईयर इसी ग्लेशियर पर एक अनऑफिशियल ट्रैक करते हुए फिसलकर एक बंदे ने अपनी जान गंवाई थी। श्रीखंड महादेव की 5600 मीटर की चढ़ाई इंसान को शरीर से और मन से दोनों रूप से थका देती है। श्रीखंड महादेव की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते कई लोगों की सांस फूलने लगती है। इसी वजह से उन्हें बिना दर्शन लिए वापस लौटना पड़ता है। लेकिन उनके द्वारा लिया गया हुआ ये निर्णय बहुत सही रहता है। 3 दिन की जोखिम भरी चढ़ाई चढ़ने के बाद जब सामने श्रीखंड महादेव के दर्शन होते हैं तब हम भूले नहीं समाते। ऊपर का नज़ारा देखते हैं तब हम बादलों के ऊपर होते हैं और बादल हमारे नीचे। यहाँ पर एक 75 फीट की शिला है। उसे शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। इसी को श्रीखंड महादेव कहा जाता है। श्रीखंड महादेव की इस दुर्गम यात्रा में ऑक्सीजन के कमी के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। यहाँ पर हम लोग सही सलामत पहुँच गए थे और श्रीखंड महादेव के दर्शन कर लिए थे, इसलिए हमें बहुत ही खुशी हो रही थी। कहते हैं पहाड़ ऊपर चढ़ा देता है लेकिन उतारता नहीं। मतलब हम लोगों ने श्रीखंड महादेव की पहाड़ी तो चढ़ ली थी, लेकिन उसको उतरना चढ़ाई से ज़्यादा मुश्किल था। हमारे गाइड तोलादेव जी ने हमें कहा था दर्शन करके ही कुछ खाना है, इसलिए हम लोगों ने पराठे पैक करके लिए थे और बिना कुछ खाए ही
ऊपर श्रीखंड महादेव तक चढ़े थे। श्रीखंड महादेव के दर्शन लेने के बाद इतनी ऊंचाई पर एक्यूट माउंटेन सिकनेस की वजह से हमें कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने पैक किए हुए पराठे नहीं खाए। इतनी ऊंचाई पर बिना कुछ खाए पिए चढ़ने की वजह से मुझे बहुत ही थकान हो गई थी। थकान की वजह से मैं बहुत धीरे धीरे उतर रहा था। आज का हमारा प्लान तो ये था कि पार्वती बाग से श्रीखंड महादेव के दर्शन करें और श्रीखंड महादेव के दर्शन के बाद पार्वती बाग से अपना बैग लेकर भीमद्वारी तक जाकर रुके। थकान के कारण जैसे तैसे हमें पार्वती बाग तक पहुंचना था और हम लोगों ने सोचा था कि आज पार्वती बाग ही रुक जाते हैं। पार्वती बाग पहुंचने पर हम लोगों ने मैगी खा ली। मैगी खा के जैसे जान में जान आ गई हो। आधा एक घंटे के रेस्ट के बाद हम लोग पार्वती बाग से निकलकर भीमद्वारी के लिए उतरने लगे। हर हर महादेव हर महादेव हर हर ये वही नाला है जहाँ यात्रा शुरू होने के एक दिन बाद भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुई थी, उसके कारण यात्रा रोकी गई थी। हमारे गाइड तोलादेव जी ने बताया कुछ साल पहले इसी नाले में बाढ़ की वजह से श्रीखंड महादेव दर्शन के बाद लौटे हुए 300 यात्री फंसे थे। उन्हें बड़ी मुश्किल से लोगों ने चेन बनाकर ये नाला क्रॉस करवाया था। पानी बढ़ने की वजह से कुछ लोग वही नाले के उस पार बारिश में ही रुकना पड़ा था। भीगने की वजह से ठंड के कारण 2-3 लोगों की मौत भी हो गई थी। मौसम ने साथ दिया था, इसी वजह से हम लोग भी श्रीखंड महादेव का दर्शन कर पाए थे। खराब मौसम के कारण कई यात्री श्रीखंड महादेव तक नहीं पहुंच पाते हैं और उनकी श्रीखंड महादेव की यात्रा अधूरी रह जाती है। श्रीखंड में आप भीमद्वार पहुंच चुके हैं भाई लोगों। हमारे यहाँ कपिल देव आपका टेंट में स्वागत करता है। आओ नेक्स्ट ईयर आओ, फिर से आओ।
बम महादेव। हर हर महादेव। महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। बम शंभू। जय बोले। वो मिडा था पे ये जय बोले। 14 से 15 घंटे चलने के बाद हम लोग भीमद्वारी में पवन और हीरेलाल के टेंट में पहुंच चुके थे। आज रात हमें यहीं रुकना था। आज का मुश्किलों भरा सफ़र ख़त्म हुआ था। आगे के पार्ट में श्रीखंड महादेव जाते समय जो वीडियो नहीं कर पाए वो वीडियो आते समय बताने की कोशिश करेंगे।